गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का क्लास हमारा करंट अफेयर्स का है। ये जो करंट अफेयर का क्लास है ये मैं ऑब्जेक्टिव नहीं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें मैं आपको डेली 3 से 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाऊंगा, वो भी सब्जेक्टिव के फॉर्म में, जो कि आपको मेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको काम आएगा। तो आज का करंट अफेयर्स है, मैं ये करंट अफेयर्स लेट ला रहा हूँ। ये करंट अफेयर्स आपका 30 जून का है, ठीक है। देखिए, पहला टॉपिक जो है वो जीव विज्ञान और पर्यावरण से है, ठीक है। बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंट का ये है, बायोलॉजी और बायो एंड इन्वायरमेंट का। पायरोस्ट्रिया लालजी, ठीक है, ये एक तरह का प्रजाति है, पौधों का, पेड़ का प्रजाति है। लेकिन मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी किया है प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अंडमान और निकोबार में ये पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के बारे में और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के बारे में इसमें मैं आपको दूंगा जानकारी। तो ये न्यूज़ में क्यों आया, अभी चर्चा में क्यों है कि हाल ही में ये कॉफ़ी फैमिली का ये प्रजाति है, पायरोस्ट्रिया लालजी। कॉफ़ी फैमिली के वर्ग से संबंधित एक नई प्रजाति पायरोस्ट्रिया लालजी अंडमान द्वीप के समूह में खोजी गई है, ठीक है। इसके कुछ और भी हम लोग जानते हैं इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं। रिविना अंडामेनेसिस नामक पीके वीट की प्रजाति की भी खोज की गई है यहीं पर अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार 572 द्वीपों का समूह है जो भारत में पौधों की विविधता के मामले में समृद्ध और अद्वितीय स्थान पर। देखिए, ये इस पौधे का चित्र है जो मैंने आपको यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। यही पौधा है पायरोस्ट्रिया लालजी, ठीक है। नई प्रजाति है कॉफ़ी प्रजाति का नया पौधा ये पाया गया। अब जानते हैं कुछ पायरोस्ट्रिया लालजी के बारे में। तो भारत में जिसका जीन्स है पायरोस्ट्रिया का, ये पहला पौधा रिकॉर्ड किया गया है जिसकी लंबाई 15 मीटर है। कितना है? 15 मीटर। जीन्स पायरोस्ट्रिया से संबंधित पौधे आमतौर पर मेडागास्कर में पाए जाते हैं, लेकिन हाल ही में खोजी गई प्रजाति विज्ञान के लिए नई है। भारत में जीन्स पायरोस्ट्रिया नहीं पाया जाता, बल्कि रूबियासी फैमिली की प्रजातियां भारत में सामान्यतः पाई जाती है। ये कॉफ़ी फैमिली का जो ये पौधा है या ये जो वृक्ष है, तो ये पाया गया है अंडमान निकोबार में। लेकिन भारत में ये जो कॉफ़ी प्रजाति का जो पौधा होता है, तो भारत में क्या पाया जाता है? भारत में रूबियासी फैमिली की प्रजाति पाई जाती है और अंडमान निकोबार में पाया जाता है आपका ये पायरोस्ट्रिया लालजी। तो रूबियासी फैमिली के सिनकोना, देखिए ये जो आपका जो पौधा है, ये जो प्रजाति है जो भारत में पाया जाता है ये रूबियासी फैमिली, उसके बहुत अलग अलग सिनोनिम्स हैं, बहुत अलग अलग प्रजातियां हैं, उसकी भी प्रजातियां अलग अलग है। जैसे कि ये सिनकोना में पाया जाता है, कॉफ़ी में पाया जाता है, एडीना में, हिलिमिया में, स्कोरा में, गैलियम में, गार्डनिया में, मुसेल्डा में, रूबिया। देखिए जो जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ रूबिया, तो यही है रूबियासी फैमिली। रूबिया में तथा मेरिंडा पौधे का उच्च आर्थिक मूल्य है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा अंडमान और निकोबार क्षेत्रीय केंद्र के संयुक्त देश लालजी सिंह के नाम पर, जो इसके क्षेत्रीय केंद्र के जो संयुक्त निदेशक थे, किसके? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ठीक है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के, देखिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा जो अंडमान और निकोबार, इसके द्वारा अंडमान एंड निकोबार में जो केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र के जो संयुक्त निदेशक थे जिनका नाम था लालजी, इन्हीं के नाम पे इस प्रजाति का नाम रखा गया है, ठीक है। तो क्या इसका क्या नाम रखा गया है? पायरोस्ट्रिया लालजी, पायरोस्ट्रिया प्रजाति हुआ। और ये जो क्षेत्रीय केंद्र के जो संयुक्त निदेशक थे उनका नाम था लालजी सिंह, तो उन्हीं के नाम पे लालजी। तो ये पूरा नाम इसका क्या हो गया? पायरोस्ट्रिया लालजी, ठीक। पायरोस्ट्रिया लालजी को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षक संघ, इट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर,
IUCN के रेड लिस्ट में गंभीर संकटग्रस्त की सूची में शामिल किया गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब देखिए कुछ बात कर लेते हैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के बारे में। ठीक है, इसका परिचय क्या है। यह देश के जंगली पौधों के संसाधनों पर टैक्सोनॉमिक और फ्लोरिस्ट अध्ययन करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय EOEFCC के तहत, किसके तहत हो गया, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत एक शीर्ष अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1890 में हुई थी। ये आपका पीटी पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन हो गया। इसकी स्थापना वर्ष 1890 में हुई थी। जो देश इसकी स्थापना 1890 में देश जंगली पौधों के संसाधनों की खोज एवं आर्थिक गुणों के साथ पौधों की प्रजातियां की पहचान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह 9 क्षेत्रीय वृत्त देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित है। हालांकि इसका मुख्यालय कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, क्योंकि ये जो है अंडमान निकोबार, ये हमारा इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है, इसीलिए इसका जो मुख्यालय है ये कलकत्ता पश्चिम बंगाल के अंदर है। सामान्य और संरक्षित क्षेत्र में पादप विविधता की खोज, सूची व प्रलेखन विशेष रूप से हॉटस्पॉट तथा नाजुक पारिस्थितिक तंत्र है। इट मीन्स बायोडाइवर्सिटी, माफ कीजिए, बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता हो गया, डाइवर्सिटी। राष्ट्रीय, राज्य और जिला फ्लोरा का प्रकाशन, संकटग्रस्त और लाल सूची वाली प्रजातियों की पहचान तथा संरक्षण की आवश्यकताएं वाले समृद्ध क्षेत्र की प्रजातियां इसके अंतर्गत जो आते हैं। वनस्पति उद्यान में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों का एक एक्स सीटू संरक्षण। उसके बाद आपका हो जाता है 1 2 3 4 पौधे से जुड़े पारंपरिक ज्ञान का सर्वेक्षण और प्रलेखन। और उसके बाद इसके कार्य हैं, मैं इसके कार्य बता रहा हूँ। ये पहला कार्य था, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। भारतीय पौधों का राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करना, जिसमें हर्बियम और जीवित नमूने, वनस्पति चित्र आदि शामिल हैं। तो ये 6 इसके कार्य हैं किसके, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के। ये था हमारा इसका पहला टॉपिक करंट अफेयर्स का। ये 30 जून का करंट अफेयर्स है। कुछ वजह से मुझे लेट हो गया इसे अपलोड करने में। तो देखिए ये सब्जेक्टिव है। इसके बाद में आपको अगले क्लास में मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपका दूसरा पॉइंट है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार। ये भारतीय सरकार द्वारा एक ये अभियान चलाया गया है। प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक का क्या जो पूछा जा सकता है, सुगम्य भारत अभियान, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और दिव्यांगजन अधिकारों संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान। और मेंस के लिए क्या पूछा जा सकता है, मेंस के लिए दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की आवश्यकता और महत्व। तो जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों अभी है। तो हाल ही में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को पदोन्नति में भी आरक्षण का अधिकार है। ठीक है, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। ये भारतीय सरकार द्वारा घोषणा की गई है। तो एक दिव्यांग व्यक्ति तब ही पदोन्नति के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकता है, एक जो डिसेबल पर्सन है तभी यह फायदा उठा सकता है जब उसे सामान्य वर्ग में भर्ती किया गया हो या अक्षमता की स्थिति रोजगार प्राप्त करने के बाद उत्पन्न हुई हो। ठीक है, देखिए अब कुछ बात करते हैं ये अधिनियम जो है उसके बारे में। ये जो 2016 में जो अधिनियम पारित हुआ था, जो लागू किया गया था, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज UNCRPD के दायित्वों को पूरा करता है, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं। ठीक,
इस अधिनियम में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है। तो क्या है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? देखिए मैंने यहाँ पे एरो भी दिया है। अपंगता के मौजूदा प्रकारों से 7 से बढ़कर 21 कर दिया गया है। सबसे पहला जो भी डिसेबिलिटीज थे पहले वो 7 थे, उसे 21 कर दिया गया है। इस अधिनियम में क्या क्या है, जैसे मानसिक बीमारी है, ऑप्टिमिज्म है, स्पेक्ट्रम विकार है, सेलेबर सेलेब्रल पाल्सी है, मस्कुलर डिफॉस्टी है, पुरानी निक्रोलॉजी सिस्टियाँ हैं, मतलब दिमागी जो पुराने पुराने जो दिमाग के जो प्रॉब्लम होते हैं उसके, जो मेंटल डिसेबल्ड है उसके लिए, बोलने और भाषा की विकलांगता भी इसमें शामिल की गई है, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल रोग है, बहरापन है, अंधापन, एसिड अटैक से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको भी अब शामिल कर लिया गया है पर्सनल डिसेबिलिटी में। और उसके बाद आपका हो गया पार्किंसंस रोग सहित कई विकलांगताएं शामिल की गई हैं, जिन्हें पूर्व अधिनियम में काफ़ी हद तक नज़रअंदाज कर दिया गया। जो पहले शामिल नहीं थे, पहले कितने थे, पहले जो डिसेबिलिटीज थे वो 7 थे, उससे बढ़ा के अब 21 कर दिया गया है, उससे भी आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार को किसी विशेष प्रकार की विकलांगता को अन्य श्रेणी में अधिसूचित करने का भी अधिकार दिया गया। इस अधिनियम यह अधिनियम दिव्यांग लोगों हेतु सरकारी नौकरी में आरक्षण की सीमा, जैसे कि आप देखते हैं कि अब जेंडर हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो उसमें पर्सनल डिसेबिलिटीज भी रहता है लास्ट में। तो उसमें अभी इससे भी शामिल कर दिया गया है, जिसमें अब 3 से 4% आरक्षण उन लोगों के लिए रहेगा पर्सनल डिसेबिलिटीज के लिए, और उच्च शिक्षा संस्थान में 3 से 5% तक कर दिया गया है। ठीक, इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, जो बच्चे 6 से 18 साल के हैं और वो डिसेबल है, उनके लिए सरकार अब फ्री में पढ़ाई दे रही है। ठीक है, जो एजुकेशन है वो फ्री कर दिया है। सरकारी वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करेगी। सुगम्य भारत, देखिए यहाँ पे एक और आ गया, ये तो देखिए पहला था आपका ये दिव्यांग अधिकार अधिनियम। अब सेकंड देखिए यहाँ पे सुगम्य भारत अभियान। ये पूछा कि अब इसके अंदर कौन सा अभियान आता है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंदर 2016 के अंदर कौन सा अभियान पारित हुआ था। तो अभियान का नाम क्या है, सुगम्य भारत अभियान। ठीक है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। तो इस अभियान को मजबूती प्रदान करने के लिए निर्धारित समय में सार्वजनिक इमारतों, जैसे कि सरकारी और जो निजी दोनों इसमें शामिल हैं, सार्वजनिक इमारतों में दिव्यांगजनों की पहुंच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। उसके बाद सेकंड हो गया, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त नियामक निकायों के रूप में कार्य करेंगे, तथा शिकायत निवारण एजेंसी, ठीक है, शिकायत निवारण एजेंसी अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि, इट मीन्स नेशनल एंड स्टेट फंड का निर्माण किया जाएगा। जो उनको प्रॉब्लम होगा या जो भी जो फंडिंग होगा वो नेशनल एंड स्टेट फंड के थ्रू होगा। अब बात करते हैं कि इसका संवैधानिक ढांचा क्या है। भारत में दिव्यांगजनों के हेतु संवैधानिक ढांचा, तो राज्य में नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देश तत्व के अनुच्छेद 41 में, याद रखिएगा, डिसेबिलिटीज में दिव्यांगजनों के लिए कितना है, अनुच्छेद 41। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमा के भीतर काम, शिक्षा, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, क्या क्या है, काम, शिक्षा, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा अक्षमता के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने हेतु प्रभावी प्रावधान करेगा। ठीक, इसका विषय क्या था, राज्य का विषय क्या है कि विकलांगों और बेरोजगारों को राहत, रिलीफ ऑफ द डिसेबल एंड अनएम्प्लॉयड, जो अनएम्प्लॉयड है उसके लिए ये राहत देगा। विकलांगों को भी आरक्षण प्राप्त होगा और जो बेरोजगार है उनको भी अब नौकरियां दी जाएगी। का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में निर्दिष्ट किया गया है। संविधान का जो 7वां अनुसूची है उसकी सूची में निर्दिष्ट किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक, तो ये दूसरा टॉपिक था। और आज का तीसरा टॉपिक है लास्ट, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। ठीक है, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू इससे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बारे में क्या हुआ था, और एक जिला एक उत्पाद के बारे में पूछ सकता है। मेंस के लिए इसका जो प्रसंस्करण उद्योग है, भारत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इसके बारे में पूछा जा सकता है मेंस के लिए। देखिए यही है ना, पीएम फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो एंड फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम, सूक्ष्म उद्योग का संबल, 1 ईयर सेलिब्रेशन। ठीक, तो चर्चा में क्यों है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू की गई है ये। इसके अंदर ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू है कि पूछ सकता है कि सूक्ष्म उद्योग जो है वो किसके अंतर्गत शुरू किया गया है, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया था। और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य, देखे है ना कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू की गई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज ने 29 जून डेट याद रखिएगा, पीटी पूछे, मेंस में तो नहीं पूछेगा, पीटी पूछ सकता है कि 29 जून 2021 को इसे पूरा किया गया। इस योजना में वर्तमान 35 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है। इसमें 35 राज्य और संघ राज्य दोनों शामिल हैं। इसकी विशेषताएं, एक जिला, इसका जो विशेषता है, सबसे पहला जो इसका स्लोगन था, एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण था इसका, ओडीओपी। राज्य मौजूदा समूह और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जिले के लिए खाद्य उत्पादों की पहचान करेंगे। ओडीओपी एक खराब होने वाली उपज आधारित या अनाज आधारित का यह एक क्षेत्र है जिसके व्यापक रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थ जैसे आम, आलू, अचार, बाजरा आधारित उत्पाद, मत्स्य पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि हो सकते हैं। इसका अब वित्तीय सहायता क्या है, ठीक है, व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का उन्नयन, अपनी इकाइयों को अपग्रेड करने की इच्छा रखने वाली मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पात्र परियोजना के 35% पर अधिकतम 10 लाख रुपए प्रति यूनिट के साथ क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का भी लाभ उठा सकती है। 10 लाख लीजिएगा आप कुछ बिजनेस करने के लिए इसके अंतर्गत, तो 35% की आपको सब्सिडी मिलेगी इसके अंतर्गत, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी। ठीक, ये पूछ सकता है। एसएचजी को प्रारंभिक, ये जो परियोजना है इसको प्रारंभिक पूंजी, कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए प्रति स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, ये जो इसको जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए आपको स्वयं सदस्यता के लिए 40,000 रुपये का प्रारंभिक वित्त पोषण प्रदान करने के सरकार करेगा। आपको जो छोटा जो बिजनेस है उसके लिए आपको 40,000 रुपये के लिए ये प्रारंभिक वित्त पोषण प्रदान करेगा सरकार। अब कुछ जान लेते हैं कि भारतीय खाद्य उद्योग की स्थिति क्या है आज हमारे देश में। तो भारतीय खाद्य और किराना बाजार विश्व का छठा सबसे बड़ा बाजार है। ठीक है, भारतीय खाद्य और किराना बाजार विश्व का, पूरे वर्ल्ड का छठा सबसे बड़ा बाजार है। तो खुदरा विक्रेता में इसका योगदान 70% है भारत का। ठीक, देश के कुल खाद्य बाजार में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की हिस्सेदारी कितना है, भारत देश, ये तो आपका ये जो है देश में इसका योगदान 70% है, और भारतीय खाद्य जो प्रसंस्करण है उद्योग जो है उसका हिस्सेदारी कितना है, 32%, जो भारत के सबसे बड़े उद्योग में से एक है। और उत्पादन, खपत, निर्यात, ये तीन, उत्पादन, खपत, निर्यात तथा अपेक्षित वृद्धि के मामले में 5वें स्थान पर है। ठीक है, यह विनिर्माण और कृषि के सकल मूल्य वर्धित में क्रमशः लगभग 8.8 और 8.39%। भारत के निर्यात में 13%, ये विश्व का हो गया, और ये भारत के निर्यात में 13% और कुल औद्योगिक क्षेत्र में 6% का योगदान देता है। ठीक, तो ये था 30 जून 2021 का सब्जेक्टिव करंट अफेयर्स। ठीक, मैं डेली ऐसे करंट अफेयर्स लाऊंगा, 2 से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जो आपको मेंस में भी काम आएगा और पीटी में भी काम आएगा। और इसके जस्ट बाद आप देख सकेंगे कि एक ऑब्जेक्टिव का भी मैं डालूंगा करंट अफेयर्स का वीडियो,